मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आया हूं और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति का दावा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की याद गुड न्यूज सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूं। आज मैं प्रसन्न होकर के इस धरती लोक पर 1 महीने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और सावन के महीने में मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आता हूं, जिसमें मैं 1 महीने तक रहूंगा और सभी जीवों और सभी लोगों का कल्याण करूंगा और जो उनकी इच्छाएं होगी वह बहुत ही सरलता से पूरी होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय कैलाश जी, जय अविनाशी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि तुम्हारे प्रभु बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आकर दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु वह समय में निर्धारित करूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुना होगा। अंत तक मैं वह समय निर्धारित कर दूंगा जिस समय में तुम्हारे घर आना चाहता हूं। तब तक मेरे इस संदेश में बने रहिएगा। यदि तुम इस संदेश को जाने अनजाने में छोड़कर जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि यदि मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के यह आया हूं, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आया हूं, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आया हूं और तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने के लिए आया हूं। इस 1 महीने में यदि तुम खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को इस पूरे महीने सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकता हूं, कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकता हूं, यह तो मेरे पर ही निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे संदेश की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम रेस देश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियां मनाओ, मिठाइयां बटन, क्योंकि जो तुम्हारी वर्षों की मनोरथ थी, जो इच्छा थी, वह अब इस सावन में पूर्ण होगी। क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊंगा, एक एक समस्याओं को तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा, एक एक संकटों को तुमसे अलग करूंगा और खुशी का वह पल तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस सावन में जो भी मेरी पूजा विद्वत करेगा, मेरे मित्रों का जाप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाइए, मैं उसके घर में धन धन और रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगा। यदि सावन में मुझे किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वह उसका भाग्य है। उसके भाग्य में जो नहीं होगा वह भी महिला कर दूंगा। क्योंकि इस सावन में जो भी मेरी पूजा करता है और जो भी इच्छा रखता है, जो कुछ भी मांगता है, मैं उसे भारी भांति पूर्ण करता हूं और उसे अच्छे जीवन की आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, तुम भूलकर भी ऐसे गलत कार्य मत करना। मेरे बच्चे, इस पूरे सावन में तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है, ना तो किसी को सताना है और ना ही किसी से कोई बैर रखना है। तुम अपने रास्ते जो अपना काम देखो, किसी को सताओ नहीं, झूठ मत बोलो, अपराध मत करो। इन सब चीजों से यदि बच्चे रहे तो मैं तुम्हें अवश्य इस महीने के अंत में दर्शन दूंगा, जो विशेष रूप से होंगे और कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए लाभ अवश्य करवाऊंगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे आगे वह आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त होगा। तुम इतने में खुश हो जाओगे, इतने में ही जीवन तुम्हारा गुजर जाएगा जितना मैं तुम्हें देना चाहता हूं।
बस तुम्हें अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और जीवन की श्रृंखलाओं में एक एक करके आगे बढ़ते रहना है। जब तुम जीवन की श्रृंखलाओं को डोट पकड़ लगे तो चढ़ते चले जाओगे और मेरा सहारा साथ साथ लेकर भी चलना। जब तुम मेरा सहारा साथ लेकर के चलोगे तो हर श्रृंखला पर तुम्हारे कदम नहीं डगमगा आएंगे और तुम चढ़ते चले जाओगे और एक दिन उसे शिखर पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। वह शिकार और तुम्हारी विजय का पताका वहां पर लहराने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होगा। जो तुम्हारी इच्छा है वह इच्छा से अधिक होने वाला है, क्योंकि अब जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारी समस्याएं मेरी हो जाएंगी। मैं उनका निवारण किसी ना किसी तरीके से करता रहूंगा प्रत्येक दिन। बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसे रास्ते पर लेकर के चलना है। सच्चाई की एक प्रकाष्ठा प्राप्त करना है जहां के लिए तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, जहां से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहां से लोग तुम्हें भड़कते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पर स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों साथ साथ हम रह करके तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे और खुशी का आशीर्वाद देते रहेंगे। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूंगा। जो तुमसे बैर रखना है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाऊं, क्योंकि सतवत रखने से कोई लाभ नहीं है। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जिया मनुष्य का जीवन नहीं दे पाए हो तो उसमें तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मैं मेरे बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना आ जाएगा तो मैं अपने प्रभु की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा और उनसे मैं यह कहूंगा कि मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द संकट है उन्हें दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इन संकटों में दबा हुआ हूं। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। प्रयास तो मैं बहुत कर रहा हूं, किंतु मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। मेरे काष्ठ का निवारण नहीं हो रहा है। ऐसे कष्ट मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो। मैं बार बार विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, परंतु मेरी विनती प्रार्थना सुनने वाला कोई ही नहीं है। जब मैं इन सबों को देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा अपमान फील होता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। मेरे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्या ऐसा कौन सा राज है जो मेरे लिए सबसे उचित नहीं है? मैं अपने प्रभु के चरणों में ही बात रखना चाहता हूं। तो बार बार यह सोचते थे कि पवित्र सावन के महीने में मैं बहुत कुछ करूंगा अपने प्रभु के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब सावन का महीना आ गया है, प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन है, सोमवार का दिन भी है और सावन का महावीर है। कितना पवन और पवित्र संयोग है। यह संयोग में यदि कोई मेरी पूजा अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। जीवन आसान हो जाता है। सरलता से वह आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन की कौतूहल से वह बाहर निकल जाता है और जीवन एक शांति की भांति हो जाता है। शांति के जीवन में बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता, कोई डर, कोई भर नहीं रहता है। आराम से अपने शांति मन को लिए बैठे रहना होता है और अपने कार्य पर ध्यान दिए रहना होता है। मेरे बच्चे, औपचारिकता की तुम उस प्रकाष्ठा पर बैठे हुए हो जहां पर तुम्हारी जीत पक्की हुई है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की सभी परीक्षाएं समाप्त होंगी। जीवन के उस एक क्षण को तुम महसूस करो, अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आते हैं और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, इस पावन महीने के तो तुलना नहीं की जा सकती है। महीने में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता हूं और मैं इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहता हूं।
मैं अपने ज्ञान को हटा करके पूरा 1 महीना अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता हूं। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस पूरे महीने में मेरे सभी नियमों का पालन करते हो और मेरे बताए संदेशों को सुनते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में तुम्हारी दुख दर्द सब गायब हो जाएगा। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वचन है। जो तुम्हारे प्रभु महादेव देव जी तुमसे कहते हैं वह करके रहते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन का यज्ञ सही समय लाने का प्रयास किया है तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा इसमें लाखों का फायदा होगा। तुम्हारे आय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन होगा और तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हारा सबसे अहम समय सबसे उचित दिशा की ओर जाएगा। और जहां पर तुम्हारी सभी चीज पर्याप्त करवाए जाएंगे तुम उन्हें कभी भी इग्नोर मत करना। जो तुम्हारे जीवन के लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए तुम अपने आप को उनसे जोड़कर रखना, अलग मत होने देना, क्योंकि हौसला तुम्हारे लिए बरकरार बनाना अति आवश्यक है। इसी हौसले के बल पर तुम राह आगे का समय बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। जीवन का वह क्षण तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस क्षण में तुम चल रहे होंगे वही क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित होगा। उसी के लिए तुम्हें आगे कार्य करना होगा। उसी के आधार पर जीवन की समस्त सुख और दुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए व्यक्त की जाएगी और वही सूक्त की प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनेगी। तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों का समागम करेगी जो तुम्हारे जीवन से हटकर और विपरीत दिशा में है। तुम्हारी सिचुएशन को उपस्थित किया जाएगा। तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर तुम्हारे जीवन में कैसी क्रियाकलाप चल रही है, इसी के लिए तुम्हें अपने आप को सक्रिय करना है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। अपने जीवन की मर्यादा में रहते हुए, यदि तुम जीवन की मर्यादा को समझते हो और मर्यादा में रहते हो तो तुम्हें सभी लोग अच्छा कहेंगे, और यदि तुम मर्यादा के पालन के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो, जीवन को डोट अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही कर हो जाओगे। स्वयं के स्वयं तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो अपने आप तैयार कर देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। यदि तुम अच्छाई की राह पर होंगे तो अच्छा दिखाई देगा, और यदि बुराई की राह पर होगी तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्त स्थान को, समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अच्छे एक व्यक्ति हो जाओगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिव की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बढ़ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओ तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे उपस्थ स्थिति के अनुसार हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में उन उपलब्ध हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है मुझे, मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैं सोचता हूं, मैं यह चाहता हूं कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए, किंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वह। परंतु मैं सोचता हूं कि अब मेरा जीवन इस सावन के महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे परम पिता महादेव जी ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे निराले को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी कुछ भी करेंगे। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगे। प्रभु महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर सरलता से बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगे। आपने सोचा
अपने विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं की, अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन स्थान करवाने की आवश्यकता है और उसे अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुंह तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो जो गुप्त रूप में है, तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 और सावे को जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 888 ना आके को टाइप करोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहां जा रहे थे वहां पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आया हूं। उसे प्रत्यक्षण को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आया हूं जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि मैं प्रत्येक चरणों की अवलोकना कर रहा था। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम पास भी हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है। और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है कि तो तुम अपने प्रभु महादेव जी की नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपने प्रभु महादेव जी के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। और उसे अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य का ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलिप्सा, प्रकाश था, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले जा। तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा, वह सो जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है। अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा। अब मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। डर की उसे पीड़ा को मैं महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर भोपाल बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम भोपाल बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो। एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे, तुम अब बिल्कुल भी उत्सुक मत हो। इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभाव मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने मन को एकदम से डीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास आएगी। अचानक से तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगी। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा, क्योंकि तुम तो इसके में कार्य करता हो और मैं आदमी हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे। जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे। उसकी दूरी है, यदि तुम तय करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। मेरे बच्चे, आज रात 10 बजे तुम्हारे घर आऊंगा। पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा।
उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी। फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जितनी देर तक ओम दर्शन आसान हो जाएंगे, और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश दिखेगा। उसे दिव्य प्रकाश की करने में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, और तुम्हारी तरफ कुछ धुनी सुनाई देगी जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। और तुम्हें, अरे, मन को मोह लेने वाली वह धुनी तुम्हें बेहतर की ओर ले जाएगी। जब तुम्हें दिव्य प्रकाश दिखे नेत्र बंद करके, तब तुम समझ जाना कि मेरे प्रभु मेरे सामने हैं, और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना। एक एक बात पूर्व से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग अलग रह जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, इसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ चीज अचानक से घटती है तो उसी पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। परंतु मेरे बच्चे, फिर भी कुछ तुम्हें ध्यान में रखना होगा, और अपने आप को एकाग्र चित्त होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं वह सब प्रकट करते रहना है। जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे, वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी, और तुम्हें उसे जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो। अपने जीवन की उसे सर्वश्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है मेरे बच्चे। जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए, तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है, और यह बात किसी को डो बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे उतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी, अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे बच्चे जो पापी लोग हैं, मैं उन्हें तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहता हूं, परंतु यदि तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाती है मेरे प्रति, तो समझ लो कि वह दर्शन के समान ही है। इसलिए तुम किसी से भी मत कहना यह सब बातें, ना तो अपने परिवार में, ना तो अपने किसी सगे संबंधी से। यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊंगा। अनीता, नहीं, चाहे जैसा भी हो, जो मैं बताया हूं उसी के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारी की जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आज तुमने जो सोचा नहीं था वह होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, और तुम्हारे लिए हर बार चीज सुलह कर दी जाएगी जिसकी तुम अपने मन में कल्पना किए हुए हो। मेरे बच्चे, तभी तो नियत सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा। मेरे बच्चे, यह नियम है, विधि का विधान है। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है। एक समान यह समय का चक्र नहीं चल सकता है। कोई ना कोई स्थिति में बदलाव अवश्य होगा जो तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल की हो सकता है। अब तुम इतना मत सोचो और आगे का कार्य पूर्ण रूप से करते रहो। जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए सदैव तात्पर्य है। वे तुम्हारी हर परिस्थिति को आसान बनाएंगे, हर उसे चीज को तुम्हारे या अवेलेबल करेंगे तो उसकी तुम चाह रखते हो। मेरे बच्चे, आसानी से पी हुई चीज तुम्हारे लिए बहुत ही सुलभ हो जाती है, क्योंकि उसमें मेहन कम लगती है और कार्य वह सरलता से पूर्ण हो जाता है। इसे सरल कार्य को डोट पूर्ण करने में सही योगदान देना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता। यदि तुम सही योगदान देते हो और सही तरीके से अपने जीवन का अनुसरण करते हो तो तुम्हारे साथ और है, अन्य को तुम स्वयं ही दूर कर लोगे और अपने पक्ष में उसे समय को ले आओगे। जिस समय के लिए तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, मेरे बच्चे, जीवन की सभी प्रक्रियाओं से तुम बाहर यदि आना चाहते हो तो तुम्हें एक मजबूती बनानी होगी। एक ऐसी मजबूती बनानी होगी जो तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहे।
तुम्हारे उसे कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसमें कठिन से कठिन बाधाएं आती हैं। जीवन को अनमोल और विचित्र मानना चाचा तुम्हें, क्योंकि जीवन बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। यह मनुष्य जीवन, क्योंकि हर जीव चाहता है मुझे मनुष्य का जन्म मिले, परंतु हर जीव को यह संभव नहीं हो पाता है। कोई कैसी योनि में जाता है, कोई कौन सी योनि में जाता है, इसी प्रकार से निरंतर भ्रमण करता रहता है, परंतु उसे शांति नहीं मिलती है। मेरे बा के जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे जन्म और मरण का उत्थान किया जाता है। जिस आधार से तुम अपने जीवन का परिभाषित समय निकालते हो, इस समय से तुम्हारे जीवन की अनुकूल व्यवस्थाएं भी शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, जीवन के सभी सुखों को यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर बहुत ही धैर्य और संयम रखना होगा। इस धैर्य और संयम के बल पर तुम हर चीज आसान कर लोग, हर चीज प्राप्त कर लोग जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी, क्योंकि यह तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं संभव हो पाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, परंतु हर समय तुम्हारे लिए तात्पर्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ देखना होता है। मुझे इसलिए जो मैं आज बता रहा हूं उसे स्वीकार करो और अपने आप को एक मजबूती तरीके से आगे बढ़ाओ और उनको यह सीख सिखाओ कि जो तुम्हारे साथ अनुच्छेद बातें कर रहे हैं उनका सर्वस्व इस प्रकार से स्थगित हो जाए कि वह आगे बढ़ ही ना पाए, और जब आगे बढ़ नहीं पाएंगे तभी उनके लिए तुम दद हो पाओगे, अन्यथा वह तुम्हारे पास पीछे लगे रहेंगे और तुम्हें नीचा दिखाते रहेंगे, तुम्हें बर्बाद करते रहेंगे, तुम्हारे जीवन की उन आवश्यकताओं को अपनाते रहेंगे जो वास्तव में तुम्हारी है, तुम्हारे सभी कार्य को रोकेंगे, तुम्हारे सभी कार्यों में संकट उत्पन्न करेंगे। क्या तुम ऐसा संकट अपने जीवन में उत्पन्न करना चाहते हो? यदि चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए कि यह सब यह अनुचित नहीं है। मैं इस पर अवश्य एक्शन लूंगा, और जब मैं इस पर एक्शन ले लूंगा तो सारी चीज आसान हो जाएंगे और रास्ता सुलभ हो जाएगा। जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वह सब मेरे प्रभु मेरे लिए आसान कर देंगे। हर रास्ते पर मेरा नाम लिख देंगे, क्योंकि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। वह जिस पर कृपा कर देते हैं तो कर ही देते हैं, फिर बाद में भी यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस अपने दास को क्या दे रहा हूं, क्या नहीं दे रहा। जो उनके मन में आता है वह उसे दे देते हैं। यही तो प्रभु भोलेनाथ जी की दयालुता और महानता है। सबसे प्रिय हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, जो अपने भक्तों के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं और अपने भक्तों को आगे बढ़ते रहते हैं, भक्तों को जागृत करते रहते हैं और उन्हें अपना बनाकर चलते हैं। कभी भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं और ना ही अकेले छोड़ते हैं। इस प्रकार की यदि बातें उनके जीवन में होती हैं, प्रभु श्री राधे शीघ्र उनके जीवन में इंटरफेयर करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में सरल और कठिन कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें उसे आसन करना आता हो, तुम्हें तरीके पाते हो, तुम्हें जानकारी हो हर उसे चीज को अपने हाथ में कर लेने की। तुम हर उसे चीज को अपने बस में कर लो जो तुम्हारी सोच से बाहर है, क्योंकि तुम उस स्थिति में काम करने लगोगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर जाने की ओर नहीं, बल्कि अनुकूलित दिशा की ओर आने के लिए है। कार्य को आगे बढ़ाना है तो मेहनत जारी रखना होगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे लिए एक महानता का शिकार बनेगी और तुम्हें शिखर की उसे चोटी पर ले जाएगी, जहां पर सिर्फ तुम ही दिखाई दोगे और कोई नहीं दिखाई देगा। अनुचित और उचित शब्द में समझना चाहिए। उचित रास्ता ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, और यही यदि तुम अपना धर्म समझते हो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि तुम यह नहीं समझते हो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छी अच्छी बातें अपने मन में लानी चाहिए। कभी भी अपने मन को गंदा नहीं करना चाहिए और गलत विचार ला करके अपने आप को गलत नहीं साबित करना चाहिए। तुम एक परमात्मा और धर्मात्मा हो जो तुम्हारे जीवन की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से समझाने का प्रयास की है। यदि यह मेरी सीख तुम्हारे लिए फायदेमंद है और समझ में आई हो तो हाँ टाइप करते जाइए और टाइप करिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने
महादेव जी ने मेरे लिए आज जो यह संदेश दिया है वह बहुत ही अच्छा है। आज उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कदर भी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार से एंट्री किए हैं कि मेरा जीवन ही बदल गया है। आज उन्होंने मुझे बताया है कि अब तुम्हारे जीवन में हर सुख शांति होगी और तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं उसे आरण्य की प्रतीक्षा करूंगा। जिस क्षण मेरे प्रभु मेरी समस्याओं का निवारण करेंगी, शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने आने का निर्णय लिया है। अब मैं अति प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं इधर उधर भटक रहा था, परंतु मेरा रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परंतु मेरे प्रभु परमपिता महादेव ने जीवन के लक्ष्य को प्रदर्शित किया है और मुझे बताया है कि इस प्रकार से अपने जीवन का अनुकरण करो और इस प्रकार से अपने जीवन को सुधार कर आगे चलाओ। मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रभु जब मेरे बारे में बात करते हैं और मेरे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करते हैं, आज उन्होंने जो मेरे लिए निर्माण किया हुआ उचित है और उचित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने प्रभु की बार बार अभी परिक्रमा करता हूं और अपने प्रभु का स्मरण करता हूं, अपने प्रभु की पूजा करता हूं। मुझे अच्छा लगता है यह सब सुनकर जो मेरे प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं। आज मेरे प्रभु साक्षात मेरे द्वारा पर आए हैं और मुझे वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता का मैं साक्षी बना हुआ हूं। मैं अपने प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता हूं और ना ही छोड़ने का मन कर रहा है। अब मैं अपने प्रभु के साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करूंगा। प्रभु मुझे अपने चरणों में ले लो और अपने चरणों का दास बना लो। मैं अभी संसार में नहीं भ्रम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत भ्रमण कर चुका हूं। मेरा मन बहुत ही ज्यादा ऊब चुका है इस जिंदगी से। आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए जीवन का वह लक्ष्य बता दिया है। अब मैं अपने लक्ष्य पर ही चलूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। मेरे बच्चे, तुमने आज जो इतना कुछ बताया है वह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम जो यह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो वह भी अच्छी बात है, परंतु इससे ज्यादा तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अपने कार्य को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना और हर इंसान को अपना मानना, किसी से कोई नफरत नहीं करना है। तुम्हारे जीवन का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और तुम्हें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तुम हर समय सदैव खुशहाल नसीब वाला नजर आओगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन और दिन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मुझ पर विश्वास हो तो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।